सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में, ठीक है। और साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी शक्ति में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? मतलब हमारे शरीर में 3 नाड़ी है, एक ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। 3 नाड़ी कुंडली आकार में सांप जैसे कुंडली मार के बैठा रहता है, वैसे ही हमारी चेतना भी सोई हुई रहती है, वैसे कुंडलिनी आकार करके, ठीक है। तो जब हमारी चेतना का स्तर सोई हुई रहती है, ठीक है, और जब जागृत होता है तो उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति एक्चुअली मतलब कि चेतना का स्तर जागृत होना। और जब ये शक्ति जागृत होता है तब आपके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट होता है, ठीक है। और सब कोई कुंडलिनी जैसे मेडिटेशन से सब कोई कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते हैं। अगर जागृत भी हो जाता है तो उसमें बहुत रिस्क होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भगवान मतलब कि आत्मा का कल्याण करने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। और कुंडलिनी शक्ति अलग है। कुंडलिनी शक्ति मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ भगवान की इच्छा से समाज को जागृत करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और ये सब में नहीं होता है, ये भगवान की इच्छा से होता है। जब आपका चेतना का स्तर बढ़ जाता है, हमारे शरीर में 7 चक्रा है, ठीक है। और ये चक्रा जब बैलेंस होता है तब ऊर्जा का विस्फोट होता है, तभी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। 7 चक्रा क्या है? सबसे नीचे है रूट चक्रा, फिर स्वादिष्ठान चक्रा, फिर मणिपुर चक्रा, फिर अनाहत चक्रा, फिर विशुद्धि चक्रा, फिर आज्ञा चक्रा, और ऊपर एकदम सर के ऊपर रहता है सहस्रा चक्रा, मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला जो रहता है चक्रा, उसको बोलते हैं सहस्रार चक्रा। तभी जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अब जिसको कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुका है उसमें वो भगवान की उसमें बुद्धि लेने की, निर्णय करने की क्षमता नहीं होता है। मतलब वो अपने आप को खो देता है, ठीक है। उसको उसमें वो भगवान की इच्छा से चलता है, ठीक है। उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवान उसको समाज के कल्याण के लिए जब काम में लगाता है तभी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जो व्यक्ति मतलब बहुत जन्मों से ध्यान, मेडिटेशन, जाप करते आ रहे हैं तो उनमें स्वाभाविक ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, क्योंकि उसका लास्ट अंतिम जन्म होने वाला होता है, ठीक है। तब वो मतलब किसी का जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको मतलब कि उसी तरह का फीलिंग्स होता है। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना मतलब अपनी खुद की आत्मा का कल्याण करना, ठीक है। उसको भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है, पर वो खाली अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। उसे भी उस प्रोसेस से डाला जाता है, ठीक है। उसको भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट सब कुछ सहना पड़ता है। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति में सब कुछ होता है, पर उसको समाज के काम के लिए भगवान लगाता है। और तभी उसको हर किसी में कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जिसको चुनते हैं, भगवान जिसको समाज के कामों के लिए लगाना चाहते हैं, उसी को कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, ठीक है। और मतलब कि कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। वो भगवान जो काम उसको सौंपते हैं उसी के लिए वो करते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले उसको शुद्ध होना पड़ता है, ठीक है। ईरा, पिंगला जो सुषुम्ना नाड़ी कुंडली आकार करके बैठे रहते हैं, उसका नाड़ी शोधन होता है। और जब नाड़ी शोधन होता है तब बहुत ही मतलब कि
कष्ट होता है, क्योंकि ऊर्जा का तब विस्फोट होता है और हमारा ये जो प्राकृतिक मतलब शरीर है उसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शरीर में अनंत जन्मों की जो संस्कार है उसमें भरा रहता है। ठीक है, पहले वो मेमोरी को, ट्रॉमा को सब कुछ रिलीज़ करके उसको पूरा मतलब कि खाली करके फिर जाके शक्ति का जागरण जब होता है तब ये बॉडी उसको सहन नहीं कर पाता है। तो इसे मेडिटेशन से अगर कोई मतलब करना चाहते हो कुंडलिनी शक्ति जागरण, तो चेष्टा मत करो, क्योंकि ये चेतना का आप जागृत तो कर लोगे, पर उससे आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, चेतना को उठाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा, एक एक चक्रा को उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। बिना चेतना जागृत किए आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते हो। नहीं तो मतलब कि आपका मस्तिष्क मतलब कि विकृत हो सकता है, क्योंकि आप वो चेतना के स्तर पे नहीं हो। और आपका कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गया तो आप मेंटली इम्बैलेंस हो जाओगे, पागल भी हो सकते हो। इसीलिए जिसको कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है उसको पहले मतलब हर तरीके से उसको एग्ज़ाम लिया जाता है, हर तरीके से उसको सिखाया जाता है, तब जाके उसकी पूरी मतलब कि शक्ति जागृत होता है। और मतलब कि उसका लास्ट में कोई खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो सब भगवान पे समर्पित हो जाता है और भगवान के हिसाब से सब कुछ करता है और उसको समाज कल्याण के लिए काम लगाता है। ठीक है, तो आप अगर मतलब मेडिटेशन करके कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कहूँगी आपको सही गाइडेंस चाहिए। और मतलब कि ऐसे बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपको चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्ति मतलब चेतना का स्तर मतलब आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी है समाज मतलब पूरा डिटैचमेंट आना चाहिए। सब कुछ मतलब कि उसको हाई लेवल की चेतना मतलब कि ब्रह्म ज्ञान मतलब कि उसमें मतलब आ जाता है। ठीक है, भगवान के साथ उसका मतलब साक्षात्कार मतलब ब्रह्म में लीन हो जाता है, तभी जाके वो समाज के काम में लगता है। उसको नॉर्मल इंसानों जैसा तब सोच नहीं रहता है और मतलब कि आप समाज को वो मतलब कि समाज कल्याण के लिए जो भी काम होता है वो समाज कल्याण के लिए करता है। ठीक है, और उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको डिफरेंस भी पता चल गया है और आपको मतलब कि गाइडेंस के साथ आपको मतलब कि ये शक्ति खुद ब खुद आप जागृत नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की इच्छा और मर्जी ना हो। बहुत जन्मों से ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका अंतिम लास्ट जन्म होने वाला है, उन्हीं को ये मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान उनको कुछ समाज के काम के लिए लगाना चाहते हैं, तभी जाके उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको मंत्र चैंटिंग करने से या थर्ड आई जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत होगा तब उसमें बहुत मतलब कि सिद्धियाँ आपको मतलब भविष्य की पूर्वाभास, इंट्यूशन पावर बहुत कुछ होता है जो उसको मिलता है। उसको अगर गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये इसीलिए सबको नहीं दिया जाता है कि कई ये गलत मतलब आपकी जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति को अगर आप मतलब कि गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे तो इसका नुकसान बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए पहले उसको सिखाया जाता है तब जाके उसको पावर मिलता है। ठीक है, सिद्धि रिद्धि जो भी है मतलब कि इंट्यूशन पावर, एनर्जी रीडिंग सब कुछ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।